अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये खुलफाए राशिदीन की 10th एपिसोड है। पिछली एपिसोड में हमने फतह बैतुल मक़दस के बारे में जाना और जैसा कि मैंने इख्तिताम में बताया कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जब बैतुल मक़दस पहुंचे तो लॉर्ड पादरी ने उनकी किताब में जो निशानियां थी उसको पढ़कर हज़रत उमर को पहचान लिया और बगैर लड़े बैतुल मक़दस की चाबियां हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के हाथ में दे दी। खैर दोस्तों, कहा जाता है कि इस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। लॉर्ड पादरी ने इन्हें वहीं पर नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने माज़रत कर ली। इन्होंने फ़लस्तीन के दरवाजे पर भी नमाज ना पढ़ी जहां इनके लिए चादर बिछाई गई थी। वो गिरजों से दूर हैकल सुलेमानी की चट्टान मकाम याकूब के पास आए। वहां पर बहुत गंद और कूड़ा पड़ा हुआ था। क्योंकि ईसाई यहूदियों से नफरत करते थे, इसलिए वो यहूदियों का मुकद्दस मकाम था, इसलिए उन्होंने वहां पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया था। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने अपने हाथ मुबारक से वो तमाम जगह साफ करना शुरू की और आप रज़ी ताला अन्हो को देखते देखते तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन भी हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के साथ मिल गए। उस जगह को साफ करने के बाद वहां नमाज अदा की। बाद में इसी जगह मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा तामीर की। दोस्तों, ईसाइयों की इबादत गाह गिरजाघर में हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने इसलिए नमाज नहीं पढ़ी कि कई मुसलमान बाद में इन्हें मसाजिद में तब्दील न कर डालें। चुनांचे कहा जाता है कि इन्होंने गिरजा में नमाज पढ़ी थी, लेकिन बाद में ये तहरीर भी लिख दी कि ये गिरजा ईसाइयों का है, इसलिए एक वक्त में एक से ज्यादा मुसलमान इसमें दाखिल न होंगे। मशहूर रवायत के मुताबिक बैतुल मक़दस 15 हिजरी में फतह हुआ। कुछ हिस्टोरियन 16 हिजरी का सन भी बताते हैं। दोस्तों, बैतुल मक़दस से वापसी पर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो कुछ दिन जबिया में रहे। जब वो मदीना पहुंचे तो हज़रत अली और दूसरे असबाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने इनका इस्तकबाल किया। खैर दोस्तों, इस्लामी फतूहात का दायरा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, इसलिए हमसाया सल्तनत को खौफ महसूस हुआ कि अब हमारी बारी भी आ जाएगी। चुनाचे जिजिया के लोगों ने कैसर को लिखा कि नए सिरे से हिम्मत करें, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। इनका पैगाम सुनकर कैसर ने एक बड़ी फौज हम्स की तरफ रवाना की। जिजिये वाले 30,000 की फौज के साथ हम्स की तरफ बढ़े। हज़रत अबू बैदा रज़ी ताला अन्हो ने भी इनके मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू कर दी और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को तमाम हालात की इतला दी। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो 8 बड़े शहरों में फौजी छावनियां कायम कर रखी थी। हर मकाम पर 4-4 हजार घोड़े हर वक्त तैयार रहते थे ताकि कोई फौरी जरूरत पेश आ जाए तो हर जगह से फौजें रवाना होकर मौके पर पहुंच जाएं। हज़रत अबू बैदा रज़ी ताला अन्हो का खत मिलते ही आपने हर तरफ घोड़े दौड़ा दिए। हज़रत काका रज़ी ताला अन्हो इस वक्त कूफा में थे। आप रज़ी ताला अन्हो ने लिखा कि फौरन 4,000 फौज लेकर हम्स पहुंच जाएं। आप जजीरा पहुंचकर जजिया वालों को हम्स की तरफ बढ़ने से रोके। इस तरह वलीद बिन उकबा को रवाना फरमाया कि जजीरा पहुंचकर अरब के इन कबाइल को रोकें जो जजीरे में आबाद थे। जजीरे वालों ने जब ये सुना कि खुद इनके मुल्क में मुसलमानों के कदम आगे हैं तो वो हम्स की फौज का साथ छोड़कर जजीरे की तरफ चल पड़े। अरब के जो कबाइल ईसाइयों की मदद के लिए आए थे वो भी डर गए। इन्होंने हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हो को खुफिया पैगाम भेजा कि आप पसंद करें तो हम इस वक्त वरना ऐन लड़ाई के वक्त ईसाइयों से अलग हो जाएंगे। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो ने इन्हें पैगाम भेजा कि हमें तुम्हारे ठहरने और चले जाने की बिल्कुल परवाह नहीं, ताहम अगर तुम सच्चे हो तो मुआशरा छोड़कर किसी तरफ निकल जाओ। अब हज़रत अबू बैदा रज़ी ताला अन्हो इस्लामी लश्कर के सामने पुरजोश तकरीर करते हैं। इन्होंने फरमाया, मुसलमानों, आज जो साबित कदम रह गया वो जिंदा बचा तो मुल्क और माल हाथ आएगा और मर गया तो शहादत की दौलत मिलेगी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरे कि इसने शिरक ना किया हो तो वो जरूर जन्नत में जाएगा। दोस्तों,
ان की तकरीर ने मुसलमानों में और जोश भर दिया। हमला करने के लिए तो वो पहले ही तैयार थे, सब ने हथियार संभाल लिए। हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु लश्कर के दाएं तरफ और हजरत अब्बास रज़ी ताला अन्हु लश्कर के बाएं तरफ थे। दरमियान में हजरत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हु थे। ये तमाम हजरात इस्लामी लश्कर को साथ लेकर आगे बढ़े। हजरत काका रज़ी ताला अन्हु इस लश्कर की मदद के लिए कूफा से 4000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। वो अभी रास्ते में थे कि जंग छिड़ने की खबर सुनी। फौरन 100 घुड़सवारों के साथ तेजी से आगे लपके, इसलिए कि पूरे लश्कर को साथ लेकर वहां पहुंचने में देर हो सकती थी। लिहाजा लश्कर से अलग होकर आगे बढ़ गए और इस्लामी लश्कर तक पहुंच गए। दोस्तों, इस्लामी लश्कर इस वक्त तक जंग शुरू कर चुका था। ये भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मैदान जंग में कूद गए। मुसलमानों के पहले ही हमले में अरब कबाइल पीछे हट गए। जैसा कि इन्होंने पहले ही तय कर लिया था, बस इनके पीछे होते ही ईसाइयों के भी छक्के छूट गए। इसके बाद तो बस वो बहुत थोड़ी देर मैदान में ठहर सके, फिर बदहवास होकर भागे। शाम के ईसाइयों के साथ ये सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की आखिरी जंग थी। इसके बाद ईसाइयों को मजीद लड़ने की हिम्मत ना हुई। खैर, 18वीं हिजरी में शाम, मिस्र और इराक में ताउन की वबा फैली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इस वबा के फैलने और बड़ी तादाद में लोगों के हलाक होने की खबर मिली तो इंतजामात के लिए खुद रवाना हुए। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया बीमारी का जोर बढ़ता जा रहा है। इस पर आपने मुहाजिरीन और इंसार को बुलाया और इनसे मशवरा किया। लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। एक साहब ने कहा, आपका यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, हम कल यहाँ से रवाना होंगे। इनकी ये बात सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए उमर, अल्लाह की तकदीर से भागते हो? जवाब में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, तकदीर इलाही से भागता हूँ, मगर भागता भी तो तकदीर इलाही की तरफ हूँ। इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना चले आए और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को लिखा, मुझे आपसे कुछ काम है, आप कुछ दिन के लिए मदीना चले आए। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इन्हें इस वबा के खौफ से मदीना बुला रहे हैं। चुनांचे जवाब में लिख भेजा कि मैं मुसलमानों को यहाँ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से नहीं आऊंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये खत पढ़कर रो पड़े और फिर इन्हें लिखा, इस वक्त फौज जहाँ मौजूद है वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं, आप लश्कर को लेकर किसी और जगह चले जाएं। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म की तामील की और जबिया में चले गए। वहाँ पहुंचकर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस बीमारी की जद में आ गए। आपने लोगों को जमा किया, इन्हें नसीहतें फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी जगह सिपाही सालार मुकर्रर फरमाया। इस वक्त नमाज का वक्त हो चुका था, चुनांचे इन्होंने कहा, आप नमाज पढ़ें। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ी, इधर सलाम फेरा, उधर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जराह था। आप अशरा मुबशरा में से थे, यानी वो इन 10 सहाबा में शामिल थे जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बिशारत मिली। इस्लाम लाने में आपका 9वां नंबर है, यानी इस्लाम लाने में भी सबसे पहलों में शामिल है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा की तरफ हिजरत करने वालों में भी शामिल थे, फिर मदीना की तरफ हिजरत भी की। तमाम गज़वात में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आपके वालिद ईमान नहीं लाए थे। आपने ग़ज़वा बदर में इससे भी जंग की। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखने वालों को तुम कभी नहीं देखोगे कि वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं, अगरचा वो इनके माँ बाप हों या औलाद या भाई या रिश्तेदार। दोस्तों, ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक में 2 कड़ियाँ गड़ गई थी, तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन कड़ियों को अपने दांत से पकड़ खींचा था और इस कोशिश में इनके सामने के 2 दांत निकल गए थे। अल्लाह की कुदरत, ये 2 दांत निकलने के बावजूद इनका चेहरा पहले की निस्बत ज्यादा खूबसूरत हो गया था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है, इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुल्क शाम तशरीफ ले गए तो इस वक्त हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपा सलार थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इनके खैमे में दाखिल हुए तो आपको वहाँ सवाए तलवार और ढाल के कुछ और नजर न आया। इस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, काश आप अपने पास कुछ तो सामान रख लेते। वफात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 58 ईयर्स थी। आपका कद लंबा
जिस्म दुबला पतला था, आपकी दाढ़ी हल्की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत की निस्बत से हमें भी हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है। अल्लाह इन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, आमीन। दोस्तों, यहीं पर मैं इस 10th एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियो में हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो और फतुहात हुई थी उनका जिक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में राय हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब अता